ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। प्रयागराज माघ मेले से उठा विवाद अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच विवाद अब सिर्फ मेले तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीति का नया तूफान बन गया है। प्रशासन ने शंकराचार्य से उनके पद का सबूत मांगा और यही कदम अब आग में घी डालने के बराबर साबित हुआ है। जनता श्रद्धालु अब देख रहे हैं कि धर्म और प्रशासन के बीच ये टकराव किस मोड़ पर जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने प्रशासन के इस कदम को सीधे मर्यादा का उल्लंघन बताया। उनका साफ कहना है कि किसी अधिकारी या प्रशासन को शंकराचार्य से प्रमाण मानने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार केवल विद्युत परिषद या स्वयं शंकराचार्य का है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन कानून और व्यवस्था पर सख्ती से नियंत्रण रख सकता है, लेकिन शंकराचार्य से सबूत मांगना मर्यादा तोड़ना जैसा है। उमा भारती ने यह भी कहा कि उनका बयान सीएम योगी के खिलाफ नहीं है, वह केवल प्रशासन की सीमा और मर्यादा को स्पष्ट कर रही है। उन्होंने कहा कि वे विश्वास करती हैं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और यूपी सरकार के बीच सकारात्मक समाधान जरूर निकलेगा, लेकिन प्रशासन ने जो कदम उठाया वो पूरी तरह गलत है। बीजेपी के अंदर इस विवाद ने दो धड़े बना दी हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शंकराचार्य को पूज्य शंकराचार्य जी कहकर संबोधित किया। उनका मानना है कि विवाद का हल सम्मान पूर्वक किया जाना चाहिए और धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए। लेकिन बाकी बड़े नेता इस मामले पर चुप है। ना कोई बयान है, ना कोई समर्थन, बस सन्नाटा। इस चुप्पी ने साफ कर दिया है कि बीजेपी के भीतर इस मामले को लेकर मतभेद गहरा गया है। पार्टी के अंदर एक बड़ा धड़ प्रशासन और पार्टी लाइन का समर्थन कर रहा है, जबकि दूसरा धड़ धर्म और मर्यादा की सीमा का पक्ष ले रहा है। इस विवाद ने धर्म और प्रशासन के बीच की सीमा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ प्रशासन और कुछ नेताओं का पक्ष, दूसरी तरफ उमा भारती जैसी सख्त आवाज और शंकराचार्य का दर्जा, और बीच में फंसी जनता और श्रद्धालु जो बस माघ मेले की पवित्रता और अपनी आस्था देखना चाहते थे। उमा भारती ने चेताया कि धर्म के मामले में प्रशासन को अपनी सीमा समझनी होगी। अगर किसी ने भी धर्म की मर्यादा को चुनौती दी तो वह न केवल धार्मिक आस्था के खिलाफ होगा, बल्कि राजनीतिक विवाद का हिस्सा भी बन जाएगा। अब सबकी नजरें इस बात पर टिक गई हैं कि यह विवाद किस दिशा में जाएगा। प्रशासन का क्या कदम होगा? क्या प्रशासन अपने कदम पीछे खींचेगा या ये संघर्ष और गहरा होगा? इस पूरे मामले में राजनीतिक खेल भी साफ दिखाई दे रहा है। बीजेपी के अंदर दो राय हैं, नेताओं की चुप्पी और धार्मिक मर्यादा की टकराहट। यही वजह है कि यह मसला सिर्फ प्रशासन और शंकराचार्य का नहीं रहा, बल्कि प्रदेश की राजनीति के लिए भी नया टकराव बन गया है। जनता और श्रद्धालु अब ये सोच रहे हैं कि आखिरकार इस विवाद का हल कैसे निकलेगा। यूपी की राजनीति का हर बड़ा अपडेट देखने के लिए आप देखते रहें OA न्यूज़ यूपी उत्तराखंड।